तो राधे राधे आप सभी को। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक और एकांतिक वार्तालाप का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों की निजी जिंदगी में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए सुनते हैं कि क्या है ये दूसरा प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है एक और भक्त द्वारा किया गया है कि क्या भगवान अपने भक्त के लिए नियम बदल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस पर महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी का जवाब आया कि हाँ जरूर बदल देते हैं। वे अपना प्रश्न झूठा करके अपने भक्त की बात को सत्य कर सकते हैं। वे अपने नियम को हटा या बदल कर अपने भक्त की बात को पूरा करते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं। जैसे उन्होंने नियम लिया था दुर्योधन और अर्जुन के सामने, एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ मैं जिधर रहूंगा प्रण करता हूं हाथ में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा जब अस्त्र ही ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हें युद्ध में रखकर क्या, मुझे तो युद्ध में अस्त्र और बल प्रदर्शन करने वाला योद्धा चाहिए। तो भगवान ने अपनी सेना दे दी, नारायणी सेना, किंतु अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया। भगवान का प्रण था कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन एक लीला घटी जिसमें श्री भगवान जी ने अपने प्रण को विशाल कर भीष्म जी के प्रण की रक्षा की। संपूर्ण महाभारत के शिविरों में यह सूचना बिजली की तरह दौड़ गई कि भीष्म पिताजी ने 5 बाण निकाले हैं, कल 5 पांडवों का वध निश्चित है। दुर्योधन ने ऐसा प्रेरित किया तो भीष्म जी ने प्रण कर लिया। भीष्म प्रतिज्ञा सुनते ही हाहाकार मच गया। पांडवों के शिविरों में द्रौपदी जी भगवान के समीप आई और प्रणाम करते हुए कहा कि केशव, क्या तुम्हारे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। तो भगवान ने कहा असंभव, यह संभव ही नहीं हो सकता है। बोले संभव तो हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है और भीष्म जी ने प्रण किया है कि कल मैं अगर जीवित रहा तो 5 पांडवों में से मारूंगा उनको। भगवान ने कहा मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने यह बात कही है तो मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ चलो। भगवान ने द्रौपदी की दासी का वेशभूषा धारण किया। जब शिविर में पहुंचे तब भानु विश्वाचार्य हैं भीष्म जी, तो द्रौपदी से कहा पादुका उतार, और पादुका लेकर अपने पीतांबर में ऐसे छुपा लिया। बोले जा नंगे पैर जा, क्योंकि एक महान वैष्णव के चरणों में जा रही है तो घूंघट करना और दंडवत करना। द्रौपदी जी गई और दंडवत की। तो भीष्म जी ने समझा कि दुर्योधन अभी प्रण दिलाकर गया है, उसी की पत्नी आई होगी। प्रसन्नता के कारण दंडवत करने कहा सौभाग्यवती भव। यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि यही सुहागन स्त्रियों का वरदान दिया जाता है। हम लोग भी अपनी लाडली जी को यह आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती भव का। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि द्रौपदी ने इसके तुरंत बाद अपना घूंघट हटाया और कहा कि यह वचन अब सत्य माने या थोड़ी देर पहले वाले आपने प्रण किया है कि 5 पांडवों का वध कल करेंगे, और इस संध्या के समय आप बोल रहे हैं कि सौभाग्यवती भव। तो बताइए भीष्म की कौन सी बात सत्य होगी। माला छूट गई, हाथ से जो माला चल रहा था वो छूट गया और कहने लगे कि यहाँ तक तुम्हें लाया कौन है, जो लाया है वो कहाँ है, क्योंकि तुम अकेले आ ही नहीं सकती थी। खड़े हुए चारों तरफ दृष्टि डाली तो दरवाजे पर एक दासी दिखी। जरा नजदीक पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर। आंसू आ गए भीष्म जी के। वाह,
भक्त वत्सलता, वाह। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी द्रौपदी का दासी का भेष धारण कर यहाँ पे आया। पीतांबर पकड़ा और झटका, बोले ये क्या? तो जूतियां निकली, तो और आंसू। जिनके चरणों का ध्यान आदिदेव, महादेव, शंकर और ब्रह्मादि करते हैं, वो द्रौपदी की पादुका लिए दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा, बेटी, जिसका रक्षक ये होता है, हम क्या काल की भी ताकत नहीं है कि उसका सुहाग उजाड़ सके। भगवान की ओर देखा और कहा कि मेरा प्रण भंग किया ना तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। यदि कल युद्ध में तुमसे तुम्हारा प्रण ना तुड़वा दूं, प्रण किया है कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, तो मैं गंगा पुत्र, शांतनु पुत्र, भीष्म नहीं कहलाऊंगा। तुमसे अस्त्र ना ग्रहण करवा दिया तो। भगवान हंस दिए और कहने लगे, अपने भक्त के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अपना प्रण छोड़ा और जब दूसरे दिन भीषण युद्ध भीष्म पिताजी ने किया, भगवान और अर्जुन सबको बाणों से भेंग दिया, तब देखा कि अर्जुन के प्राणों पर आ गई है, तो कूद पड़े रथ से और उठाया रथ का पहिया, भीष्म को मारने के लिए दौड़े। बोले, बस बस बस, यही देखना चाहता था कि अपना प्रण छोड़ते हो कि नहीं। इतने में सामने शिखंडी को कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र भीष्म जी ने रख दिए, क्योंकि वो अंबा ही पूर्व जन्म की थी। अर्जुन ने मार करके बाणों की शैया पर लिटा दिया। अपने प्रण को भूलकर अपने भक्त की बात की रक्षा कर ली। अपने नियम को तोड़कर अपने भक्त के नियमों का पूर्ण करना, ये भगवान का सहज उदार स्वभाव है, क्योंकि भगवान ऐसे ही भक्तों से प्यार करते हैं। राधे 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 राधे। तो ये था बहुत ही प्यारा सा श्री प्रेमानंद महाराज जी का उत्तर इस प्रश्न का। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो राधे राधे जरूर लिखिएगा।